नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हम इस आशा के साथ इस वीडियो को शुरू करेंगे। आज आपको इस वीडियो में ये सीखने को मिलेगा कि आपके हाथ में कौन से ऐसे साइन होते हैं जो हमारे लव मैरिज की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि जितने भी हम हाथ पढ़ रहे हैं वहाँ पर कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि लव मैरिज के चांसेस हमारे हाथ में कितने हैं। तो उस वजह से इस हाथ को भी कवर करेंगे और आपको कुल मिला के वो 5-6 साइन बताऊंगा। अगर वो आपके हाथ में मौजूद है तो आप श्योरिटी माने कि आपका यहाँ पर जो विवाह होगा वो लव मैरिज होगा। अगर वो साइन नहीं है तो अरेंज मैरिज होगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ही सीखने को आपको मिलेगा अगर पामिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं और आप भी जानना चाहते हैं कि हमारी मैरिज किस तरह की होगी, लव होगी या अरेंज। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस जातक ने लेडी का पाम है ये, और इस जातक ने हमें रिक्वेस्ट की है कि मैरिज के बारे में बताएं कि मैरिज होगी तो कैसी होगी, लव होगी, अरेंज में होगी, तो कैसे कंडीशन हम देखें। तो चलिए पहले मैं आपको 5 साइन बताता हूं कि आपको कैसे देखना है। देखिए, ये हमारी बेसिक लाइनें होती हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन होती है, ये हमारी हृदय रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा और ये हमारी हृदय रेखा। तो ये 3 कॉमन लाइनें सभी के हाथों में होती हैं। 99% लाइनें मौजूद होती हैं। अपना वैवाहिक जीवन देखने के लिए या फिर लव या अरेंज देखने के लिए आपको पहले यहाँ पर 3-4 पर्वत देखने पड़ेंगे। पहला देखना पड़ेगा आपको शुक्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत, और साथ में आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर चंद्र पर्वत। अगर इन पर्वतों में आपको उभार दिख रहा है और अच्छे खासे पर्वत हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है और ये पर्वत जो हैं उठे हुए हैं, दबे हुए नहीं हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। ये हम पहला चांस इसको मानते हैं कि वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अब लव मैरिज के लिए कौन से 5 साइन होते हैं। देखिए, अगर आप इस क्षेत्र को देखें, पहले क्षेत्र को आप देखें, अगर बृहस्पति के ऊपर आपको यहाँ पर जो बृहस्पति माउंट होता है हमारा ये वाला, इसके ऊपर आपको क्रॉस का सिंबल दिख रहा है, तो ये तो कॉमन सी बात है, आपने सीख ही लिया होगा। अगर हाथ बृहस्पति के पर्वत पर ये क्रॉस का सिंबल आपको ऐसा देखने को मिल रहा है और साथ में आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं कि आपके यहाँ पर जो मैरिज होगी लव मैरिज होगी। पर ऐसा हम पूरा कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपको कई हाथ में दिखा होगा कि ये क्रॉस लगभग हाथों में होता है, तो उनकी यहाँ पर अरेंज मैरिज नहीं हुई होती। लेकिन ये 10% पॉसिबिलिटीज़ को बताता है कि अगर आपके हाथ में यहाँ पर निशान ये मिल रहा है और साथ में आपका शुक्र पर्वत उठा हुआ है, तो आपकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है लव मैरिज होने की। ये पहला साइन हो गया। दूसरा साइन मैं बताता हूँ। अगर आपके हाथ में कह सकते हैं कि सन लाइन है। अब सन लाइन का विवाह रेखा से क्या मतलब, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके हाथ में यहाँ पर सन लाइन देखने को मिल रही है ऐसी, और वो छोटी हो बड़ी, इससे कोई लेना देना नहीं है, छोटी भी सन लाइन यहाँ पर अगर आपके हाथ में मौजूद है और उसके साथ कोई हृदय रेखा से कोई लाइन निकलकर इसको ज्वाइन कर रही है। अब ये देखें, अगर आपके हाथ में कोई सन लाइन है, छोटी है, बड़ी है, ये मैं दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ। अगर हृदय रेखा से कोई लाइन निकलकर सन लाइन को ज्वाइन कर रही है और साथ में सभी माउंट अच्छे हैं, तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि लव मैरिज ही होगी और जातक लव मैरिज करवाएगा। तो ये कंडीशन दूसरी होगी। तीसरी कंडीशन यहाँ पर बताता हूँ। अगर सभी माउंट आपके अच्छे हैं और वो जो मैंने पीछे वाली कंडीशन बताई वो अगर हाथ में मौजूद हैं, साथ में अगर यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन है, ये वाली लाइफ लाइन है और आपकी माइंड लाइन है, उसमें गैप है, मतलब वो दोनों अलग अलग चल रही हैं,
तो ऐसा माना जाता है कि जातक जी बिल्कुल 100% अपनी ही करेगा, अपनी मन की करेगा, और वैवाहिक जीवन में भी अपने पार्टनर को चुनने के लिए उसका मन ही होगा, वही चुनेगा, और काफ़ी हद तक लव मैरिज के चांस को ये कंडीशन भी बना देती है। तो मैंने आपको 3 कंडीशनें बता दी। एक तो बृहस्पति के ऊपर क्रॉस, और एक यहाँ पर सूर्य, अगर आपका सूर्य रेखा है उसके साथ कोई हृदय रेखा से लाइन निकल कर ज्वाइन कर ले, और तीसरी कंडीशन अगर आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन अलग अलग है तो ये कंडीशनें लव मैरिज के लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी लाइन को मैं यहाँ पर डोनेट करता हूँ। चौथी लाइन देखिए, अगर आपके हाथ में लक लाइन अच्छी है, लक लाइन अच्छी है, छोटी है बड़ी से कोई मतलब नहीं है, अगर वो मैंने जो तीनों कंडीशन बताई वो भी मौजूद है, और साथ में कोई यहाँ पर रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर यहाँ पर आपके भाग्य रेखा को ज्वाइन कर लेती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में कि आपको चंद्र पर्वत भी देखना पड़ता है, साथ में आपका चंद्र पर्वत उठा होना चाहिए, और यहाँ से कोई लाइन निकलकर आपके भाग्य रेखा को ज्वाइन कर ले, तो ये भी माना जाता है कि जातक का विवाह के बाद ही भाग्य उदय होगा, और लव मैरिज के चांसेस को भी ये बढ़ा देता है। उसके बाद अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन देखिए, देखिए यहाँ पर अपनी विवाह रेखा को देखें, अगर ध्यान से आप यहाँ पर विवाह रेखा को देखें, देखिए इस पे आपको 2 से ज़्यादा 3 लाइनें देखने को मिल सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको पहली लाइन ऐसी दिख रही है, साथ में कोई हृदय रेखा से लाइन निकलकर विवाह रेखा को ज्वाइन कर रही है, तो ये भी कंडीशन बनाता है कि विवाह यहाँ पर लव मैरिज होगा। लेकिन अगर उसके बाद एक लाइन और आपको दिख रही है और उससे बड़ी दिख रही है, तो ये कंडीशन मानी जाती है कि जो विवाह वाला जीवन है वो कुछ अटैचमेंट आपका हो सकता है किसी से, और वो विवाह नहीं होगा, सिर्फ लव मैरिज तक ही पॉसिबल हो सकेगा, और होगी तो आपकी अरेंज मैरिज होगी, और वो अरेंज मैरिज जो है काफ़ी हद तक सफल रहेगी। तो ये भी कंडीशनें यहाँ पर देखी जाती हैं। दूसरा यहाँ पर लास्ट में आपको दिखाऊंगा, हार्ट लाइन आप देखें, जो कुल मिला के जो आपकी हृदय रेखा है वो स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी रिलेशन को देखने के लिए, या फिर वो लव या अरेंज या किसी भी रिलेशन को देखने के लिए हार्ट लाइन भी देखी जाती है, ये भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इस पर कोई यब के सिंबल यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो ये आपको मैंने कंडीशनें बता दी। अब इस हाथ पर आते हैं, जो इन्होंने जातक ने क्वेश्चन किया था कि मुझसे कि क्या यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ इस हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैंने आपको हाथ को स्टडी किया, ना ही इनके वैसे सभी माउंट अच्छे हैं, तो कुल मिलाकर पहली बात बता दूं, इनका जो विवाहिक जीवन है वो अच्छा रहने वाला है, और विवाह जो है यहाँ पर जो इन्होंने एज बताई 24-25 के आसपास या 23-24 के आसपास यहाँ पर है, तो विवाहिक जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। लेकिन लव मैरिज के लिए चांसेस काफ़ी हद तक कम है, और वो लव मैरिज वाली जो मैंने कंडीशनें बताई वो हाथ में मौजूद नहीं है। देखिए अगर मैंने यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अभी मैं एक अलग पिक्चर आपको दिखाता हूँ, इनकी साइड वाली पिक्चर आपको देख के मालूम चलेगा। यहाँ पर देखिए ये पिक्चर से आपको मालूम चल सकेगा। देखिए यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ पर बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 रेखाएं देखने को मिलेंगी, और ये एक रेखा है और यहाँ से कुछ लाइनें जुड़ रही हैं इसके साथ, और मैंने जैसे बताया था उस अटैचमेंट जो है किसी की तरफ से अटैचमेंट हो सकता है, और लव इफेक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन जो मैरिज होगी वो अरेंज ही होगी। और बाद में जो लाइन बन रही है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, और जो बाद में जो अरेंज मैरिज होगी इनकी, उससे जो है अच्छे फल मिलेंगे, और वो काफ़ी हद तक सफल भी होगी। तो ये आसपास ये कह सकते हैं कि 25-27 के बीच में ये लाइनें बन रही हैं, तो उसके अराउंड यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ रही हैं, और मैरिज लाइफ जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इसको आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।